नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. कहाँ जाएंगे अभी हम? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मैट्रिक्स आप लोगों ने जूनियर कॉलेज में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है. मैट्रिक्स इज नथिंग बट एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, मतलब क्या, ये जो ऐसा जो होता है ना, ऐसा. ठीक है, तो ये जो है इनको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं. और ये जो है इनको हम क्या कहते हैं? दिस आर द रोज. तो ये आपका R1 हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, इनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स. क्या कहते हैं? कॉलम्स. ठीक है, तो ये होगा C1 C2 C3 लाइक दिस. ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स को मुझे दिखाना है तो मैं, अगर ये एलिमेंट्स है, ठीक है, इसमें जो मैं लिखता हूँ A21 दैट इज सेकेंड रो, और A32 सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट. क्या कहते हैं? एलिमेंट. और इसको दिखाने का तरीका होता है AIJ, जिसमें ये जो I है ये बताता है रो के बारे में, और ये J है ये बताता है कॉलम के बारे में. ठीक है, अगर मुझे इसका ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, सिर्फ रोज इनटू कॉलम ये वाला होता है. जैसे कि इसमें कितने रोज है? 3 रोज है, और कॉलम कितने? 3. तो ये क्या हो जाएगा? उसका ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, अगर मुझे कोई भी मैट्रिक्स को दिखाने का है, दैट इज़ ए, मैट्रिक्स ए, तो मैं ऐसे जनरली ऐसे दिखाता हूँ AIJ. ठीक है, तो A इज़ रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो कितना उसका ऑर्डर है. ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोल दे A2/2 का मैट्रिक्स बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैट्रिक्स को मोस्टली ऐसे दिखाते हैं. पहला उसका एलिमेंट रहेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. सर आपको पता कैसे चला कि ये 4 ही रहेंगे? इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 कितना होता है? 4. तो 4 एलिमेंट्स रहेंगे, फर्स्ट रो में 2, दूसरे रो में 2. ठीक, तो इस हिसाब से ये काम चलता है. और पता कैसे चला? 2 ही रोज रहेंगे क्योंकि 2 लिखा है, 2 ही कॉलम रहेंगे क्योंकि 2 लिखा है, इस हिसाब से. ठीक है, तो दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. अभी ये मैट्रिक्स यूज़ होगा अपने ग्राफ के अंदर. ये मैट्रिक्स कहाँ पे यूज़ होगा? अपने ग्राफ के अंदर. ठीक है, तो आप ग्राफ में जो बनाओगे, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक, V1 V2 V3 एंड V4. ठीक है, अभी मैं इसका मैट्रिक्स कैसे बनाता हूँ देखो. V1 V2 V3 V4. इधर भी V1 V2 V3 V4. ठीक, अगर 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 V1 इज कनेक्टेड टू V1 इटसेल्फ, मतलब इसके अंदर लूप होगा, तो लूप होगा. ठीक है, तो आंसर 1 आएगा. अगर लूप नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0. अभी जैसे V1 से V1 कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, इसके लिए 0. V1 से V2 क्या कनेक्टेड है? यस, तो इसके लिए आंसर क्या है इसका? 1. V1 से V3 क्या कनेक्शन है? नो, तो 0. V1 से V4 क्या कनेक्शन है? इसके लिए 1. कनेक्टेड है तो 1, कनेक्टेड है तो 1, नो कनेक्शन तो 0. ठीक, नाउ V2 से V1 कनेक्शन है? यस, तो 1. V2 से V2 नहीं, V2 से V3 यस, V2 से V4 कोई भी नहीं, 0. ठीक, नेक्स्ट V3 से V1 कोई भी नहीं, 0. V3 से V2 यस, एक कनेक्शन है. V3 से V3 नहीं, V3 से V4 एक कनेक्शन है. नाउ V4 से V1 एक कनेक्शन है. V4 से V2 कोई भी कनेक्शन नहीं, V4 से V3 एक कनेक्शन है. V4 का खुद के साथ कोई कनेक्शन है क्या? नहीं. ये बन गया मैट्रिक्स. 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0. इसका ऑर्डर क्या? ऑर्डर कितने रोज है? 1 2 3 4 4 रोज. कितने कॉलम से? 1 2 3 4 4. तो जब भी आपका रोज इक्वल्स टू कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट ये जो सेंटर में जो आता है ना, सेंटर में ऐसा, नॉट 1 नहीं, ये यहाँ से. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायगनल. क्या कहते हैं? डायगनल, क्योंकि ये सेंटर से आता है. ठीक, तो ये डायगनल. जब भी उसमें लूप नहीं है. ठीक है, व्हेन नो लूप नहीं है. ठीक है, तो जो डायगनल है वो हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. डायगनल एलिमेंट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 0. अगर लूप है तो यू विल हैव, जहाँ पे लूप है वहाँ पे 1 मिलेगा. लूप नहीं है तो सभी के सभी 0.
ठीक है, कहीं पे भी लूप नहीं है तो क्या हो जाएंगे अपने लिए ज़ीरो। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। उसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। आइसो मतलब सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। कैसे, तो सेम स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सेम स्ट्रक्चर का मतलब नंबर ऑफ वर्टाइस सेम रहेंगे। 5 है इसके पास तो उसके पास भी 5 रहेंगे। नंबर ऑफ एजेस भी सेम रहेंगे। नंबर ऑफ एजेस भी क्या रहेंगे, सेम। ठीक। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा रिप्रेजेंटेशन में। कहाँ पे आएगा, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स मीन्स दे टू ग्राफ्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, that is same word, number of vertices is same, number of edges same, but the representation of graph is different, it's called as isomorphism, is called as isomorphism। सर एग्जांपल के साथ बताऊँ ना, ये देखो, ठीक है। अब इसका हम आइसोमॉर्फिज्म देखो। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने इधर, नंबर ऑफ वर्टाइसेस 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। एंड एजेस कितने, एजेस 1 2 1 2 3 4 5 6 एजेस है। यहाँ पे बताओ, सॉरी 1 2 3 5 एजेस है, 6 नहीं होगा, कितने हो जाएंगे, बोलो बोलो बोलो। कौन, राधिका मैम पूछ रहे हैं, 12:30 बोल दो ना मैम को। एक काम कर दो, 12:45 बोल दो, उसके पहले ही खत्म होगा, बट 12:45 बोल दो। उनको लेना है, लेक्चर लेना है क्या, तो फिर उनको लेक्चर लेना होगा। एक काम करो, 12:30 बोल दो, अपना जो बचेगा हम नेक्स्ट कल कवर अप करेंगे। 12:30 बोल दो, ठीक है, ओके। या तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने, 5। कैसे, 1 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 5। कैसे, 1 2 3, ये पूरा 4 और एक 5। यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5। एजेस कितने, एजेस 1 2 3 4 और एक 5। नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस सेम हो गया तो दे आर आइसोमॉर्फ, दे आर आइसोमॉर्फ ग्राफ। ठीक है, तो क्या है ये, आइसोमॉर्फ ग्राफ। ठीक, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म किसको कहते हैं। ठीक, एक एग्जांपल इधर और एक है ऐसा वाला, फिर बीच में एक स्क्वायर है एंड नाउ दे आर कनेक्टेड। ठीक है, और एक इसका आइसोमॉर्फिज्म ऐसा वाला दिखा है। ठीक, तो अभी आप काउंट करो, नंबर ऑफ एजेस कितना है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना है, दोनों का क्या आएगा, सेम सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज है। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंस है, इक्वल की तरह दिखता है बट इक्वल नहीं है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एंड तीसरा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव मतलब अगर ग्राफ G1, ठीक है, ये जो है ये उसी की तरह इक्वल रहेगा, G1 इज इक्वल्स टू G1। ग्राफ 1 अगर ग्राफ 2 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ 2 इज इक्वल टू ग्राफ 1, तो ये सिमेट्रिक हुआ। एंड ट्रांजिटिव मतलब ग्राफ 1 इक्वल्स टू ग्राफ 2 है, ग्राफ 2 इक्वल्स टू ग्राफ 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ 1 इज इक्वल्स टू ग्राफ 3 रहेगा।
बिकॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हम ये कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हम ये कह सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर केसेस में हम ये नहीं कहेंगे, ओनली आइसोमॉर्फिज्म रहेगा तो ही हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा भी इनका कुछ चेंजेस हो गया, ठीक है, चेंजेस हो गया मतलब अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस चेंज हो गए या नंबर ऑफ एजेस चेंज हो गए तो दैट इज़ नॉट आइसोमॉर्फिज्म, तो ये रिफ्लेक्सिव को सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब क्या, समथिंग कॉल्ड एज इनवेरिएंट properties of isomorphism graph। जो आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ है उनकी कुछ इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज है, कौन सी, ठीक है। इफ दे हैव n वर्टाइसेस, ठीक है, तो वो n वर्टाइसेस ही रहेंगे, बदलने वाले नहीं है, ठीक है। अगर उनको m एजेस है तो वो m एजेस ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। अगर उनका डिग्री ऑफ वर्टेक्स k है तो हर एक दोनों में डिग्री ऑफ वर्टेक्स सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर उनका सर्किट का लेंथ k है, सर्किट लेंथ कुछ है तो वो भी सेम रहेगा, ठीक, सर्किट लेंथ भी सेम रहेगा। अगर उनका सिंपल सर्किट में कन्वर्जन हो रहा है तो उनका सिंपल सर्किट का कन्वर्जन का लेंथ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। देखो वर्टाइसेस सेम, एजेस सेम, उनका डिग्री ऑफ वर्टेक्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनका सर्किट लेंथ भी सेम होगा, उनका सिंपल सर्किट का भी लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। बाद में अगर वो कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड ग्राफ में ही कन्वर्ट रहेंगे, दूसरे ग्राफ में नहीं जाएंगे। अगर यूलर सर्किट है तो यूलर सर्किट ही रहेंगे दोनों के दोनों। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन सर्किट, तो वो हैमिल्टोनियन है तो दोनों के दोनों हैमिल्टोनियन रहेंगे। अब ये हैमिल्टोनियन सर्किट का मतलब क्या है, ठीक है, हैमिल्टोनियन का सर्किट का मतलब क्या है, तो इट इज़ अ पाथ या फिर आप कह सकते हो इट इज़ अ ट्रेल, ठीक है, इट इज़ अ पाथ जो अनडायरेक्टेड, जो क्या रहेगा, पाथ रहेगा अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड रहेगा, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है या फिर डायरेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ पाथ ऑफ अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ मतलब मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, गिव मी अ सेकेंड, कहाँ गया वो, यहाँ पे देखो, इसके पहले वाला पेज, हाँ, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, ये अनडायरेक्टेड है, कैसा है, सॉरी ये अनडायरेक्टेड है, ये डायरेक्टेड, क्योंकि आपको पता है कि कौन से रूट से जाना है, तो दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ, दिस इज अनडायरेक्टेड, ये सिर्फ ग्राफ बना है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड में नहीं जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्टेड है क्योंकि आपको यहाँ पे दिया है कि कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ हो सकता है, लेकिन कैसे, अगर वो डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो तो एवरी वर्टेक्स को ओनली वंस टच करेगा या फिर विजिट करेगा, क्या करेगा, विजिट, मतलब अगर ये ग्राफ है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो ये अनडायरेक्टेड है, V1 V2 V3, तो वो हर एक वर्टेक्स को एक ही बार टच करेगा, या फिर डायरेक्टेड वाला रहे, जैसे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ जा रहा है डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ जा रहा है डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ गया तो क्या हो गया, डायरेक्ट मिल गया। तो हर एक वर्टेक्स कितनी बार आना चाहिए, एक बार ही टच होना चाहिए, 2 बार टच होना नहीं चाहिए, ठीक है। भले वो क्लोज लूप रहे, स्टार्ट एंड एंड सेम होगा, नो इशू, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हमने लिया था, ऐसे गए थे फिर से वहाँ से गए थे, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हैमिल्टोनियन क्या रहता है, सर्किट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन सर्किट, ठीक। तो याद रखना, यूलर सर्किट एंड हैमिल्टोनियन सर्किट, 2 सर्किट आप लोगों के सिलेबस में अवेलेबल है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं ट्रीज एंड रूटेड ट्रीज की तरफ, ठीक है। तो ट्रीज एंड रूटेड ट्रीज क्या होता है, ट्रीज एंड रूटेड ट्रीज कंसेप्ट है, जैसे हमने कल स्पैनिंग ट्री रिलेटेड पढ़ा था, तो ट्रीज एंड रूटेड ट्रीज क्या होता है, ठीक है।
अगर कोई ग्राफ को हम सर्किट फ्री कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्किट फ्री। सर्किट फ्री मतलब उसमें कोई भी रिपीटिशन लूप होने का चांसेस नहीं, सर्किट फ्री। तो ये सर्किट फ्री कब होगा, जब उसमें कोई भी सर्किट नहीं होगा, नो सर्किट, उसके अंदर कोई भी सर्किट या साइकिल नहीं होगा। और जो ग्राफ सर्किट फ्री है, कैसा है, सर्किट फ्री है एंड कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड नहीं चाहिए, एंड कनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं ट्री। क्या कहते हैं हम उसको, ट्री। फॉर एग्जाम्पल उस दिन हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था प्रेसिडेंट वाला, कैसा था, यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंट का नाम था, फिर यहाँ से यहाँ पे गए तो यहाँ पे ट्रेजरर का था, ठीक है, यहाँ पे गए तो यहाँ पे ट्रेजरर था, फिर ट्रेजरर से आप लोग गए थे सेक्रेटरी के इधर, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे, ठीक है, ट्रेजरर के भी आपको 2 ऑप्शंस थे, राइट, ऐसा था। फिर यहाँ से आप गए थे सेक्रेटरी तो आपको 3 ऑप्शंस मिले, फिर यहाँ से आप गए सेक्रेटरी, आपको यहाँ पे भी 3 ऑप्शन मिले, यहाँ से आप गए थे सेक्रेटरी, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन मिले। ये क्या है, ग्राफ है, यस। सर्किट है, कोई भी सर्किट नहीं, कनेक्टेड है, हाँ देखो हर एक चीज़ कनेक्टेड एक दूसरे से, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, ट्री कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, ट्री कहेंगे, ठीक है। और ये कौन सा ट्री है, तो दिस इज कॉल्ड अ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री मतलब ट्री used to find some decision। कोई डिसीजन फाइंड आउट करने के लिए जो ट्री यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, ट्री तो पता चला, बट व्हाट इज फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब क्या, ये सर्किट फ्री होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सर्किट फ्री होना चाहिए, बट नॉट कनेक्टेड है, उसका कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी तो ये तो आपका ट्री हो गया, बट सर्किट फ्री भी होना चाहिए, नॉट कनेक्टेड चाहिए, तो उनको हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट। मतलब ऐसे जो एक ट्री है, ऐसे 1000, ऐसे 2-3 ट्रीज को साथ में लगाओ, डिसीजन ट्रीज को, तो क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट। क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट। ये एक ट्री और एक ट्री और एक ट्री, ऐसे 3 ट्रीज लगाओगे तो क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट। तो ये तो सिंपली आप लोगों का नॉर्मल कंसेप्ट है एनवायरनमेंट का। ट्री मतलब एक पेड़ जिसको अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, एंड फॉरेस्ट मतलब बहुत सारे ट्रीज एक साथ आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज टर्मिनल वर्टेक्स। नेक्स्ट इज टर्मिनल वर्टेक्स। क्या रहेगा टर्मिनल वर्टेक्स का मतलब, ठीक है, ऐसा ट्री, ठीक, जिसको ओनली 1 और मैक्स टू मैक्स 2 वर्टाइसेस रहेंगे, एक या मैक्स टू मैक्स 2 वर्टाइसेस रहेंगे, उसको, उन वर्टाइसेस को हम क्या कहते हैं, उन वर्टाइस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वर्टेक्स। उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वर्टेक्स, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी क्या रहता है ट्री, उसको अगर 1 या 2 वर्टाइसेस रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वर्टेक्स। नाउ यहाँ पे याद रखना, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वर्टेक्स, ठीक है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वर्टेक्स। अगर 1 से ज़्यादा हो गया, मान लो डिग्री ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन 1 हो गया, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल वर्टेक्स। क्या कहेंगे, इंटरनल वर्टेक्स, या फिर कहेंगे ब्रांच वर्टेक्स। क्या कहेंगे, ब्रांच, क्योंकि वहाँ पे डिग्री ज़्यादा है, मतलब उसको और ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 ब्रांच है, तो ये क्या है आपका डिग्री ऑफ वर्टेक्स, क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब ये हो गया आपका टर्मिनल नहीं रहेगा, इंटरनल वर्टेक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ एक ही कनेक्शन है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, टर्मिनल वर्टेक्स। क्या बन जाएगा, टर्मिनल। ये भी देखो, ये भी आपका टर्मिनल बनने के चांस है, लेकिन ये इंटरनल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितना है, 1 2 3 4, ठीक। तो अगर डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 है तो आप क्या कहोगे, टर्मिनल वर्टेक्स, ठीक है, क्या कहोगे, टर्मिनल वर्टेक्स, ठीक। नेक्स्ट, अब एक थ्योरम जैसा स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। पेजेस कहाँ गए भाई, थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थ्योरम मतलब प्रूफ नहीं है, बस समझना है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, ऑब्वियसली हम जो आपका वर्टेक्स काउंटिंग करेंगे वो एन पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। एनी ट्री, कोई भी ट्री है विथ एन वर्टेक्स, एन वर्टाइसिस अगर है, तो उसको
हैव n माइनस वन एजेस, तो उसके एजेस कितने रहेंगे n माइनस, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ट्री हैज़ 10 वर्टाइसेस, कितने 10 वर्टाइसेस, देन उसके नंबर ऑफ एजेस कितने रहेंगे, नंबर ऑफ एजेस 10 माइनस वन दैट इज़ 9, तो उसको कितने एजेस मिलेंगे 9 एजेस रहने चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखना। नाउ वी विल मूव टू द रूटेड ट्रीज। नेक्स्ट वन इज रूटेड ट्रीज, मतलब क्या, ट्रीज पता चला, फॉरेस्ट पता चला, ना रूटेड ट्रीज होता क्या है, ठीक है, तो कोई बता पाएगा, ठीक। तो रूटेड ट्रीज मतलब क्या, यहाँ पे एक सेपरेट वर्टेक्स रहेगा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्या रहेगा वो, दूसरे से क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रूट, इसको क्या कहेंगे, सेपरेट वर्टेक्स को क्या कहेंगे, रूट। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, ये जो है पी, इधर पी क्या है, रूट है, रूट मतलब जहाँ से ये सब कुछ क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये रूट का मतलब क्या, जहाँ से सब वर्टेक्स की शुरुआत होती है, जहाँ से सब वर्टेक्स से क्या होती है, शुरुआत होती है, तो इट इज़ अ सेपरेट वर्टेक्स, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मतलब ये कुछ यूनिक क्वालिटीज़ उसके अंदर रहेंगी। जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया मैंने कि यहाँ से सब स्टार्ट होने वाले, तो यहाँ पे अगर मैं वी लिखता हूँ, यहाँ से सब स्टार्ट होने वाले, तो ये क्या बन जाएगा मेरा रूट, इधर कोई आके रुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ से सब क्या बनेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ रूट, ठीक। नाउ next part is your spanning tree, and then you have Dijkstra's shortest path algorithm, लेकिन अभी 12:30 होने को आया, सर मैम को लेक्चर